में कहीं का नहीं रहता ड्यूरिंग द वे, तो ऐसा हो जाता है कि आप जो है ना किसी काबिल नहीं होता प्रोग्राम में कह नहीं सकते। जी 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 जी, ये बहुत एहतियात की चीज है, इसको बहुत लिमिट में यूज करना है। ये एक और बात, एक नॉलेज, ये भी विदाउट नॉलेज के बगैर, मतलब वही वाली बात है, किसी भी चीज की ज्यादती आपको नुकसान ही देगी। नहीं, फजल क्या कह रहा है, मैं समझ गया, फजल जो कह रहे हैं कि फिर बाद में पछताओगे। पछताओगे, क्योंकि ये जो सादा अल्फाज में बोल लेता हूँ, ये जो क्वांटिटी होती है उसकी ना, जी जी, स्पम्स की, हाँ वो 40 तक है। तो हमेशा जब भी आप भी कोई साइकिल यूज करो तो आप अपने पहले टेस्ट करवा दो। अगर 60 65 75 चल रही है तो ठीक है, 55 है तब भी ठीक है। अगर 40 से नीचे आ गई ना तो ये डेथ हो गई है। बिल्कुल सही बात। दोबारा कुछ भी करो ना, वो 40 से ऊपर नहीं जाएगी। 40 जो है ना उसका डेथ लाइन है, तो डेथ लाइन से आप नीचे चले गए, 15-25 पे आ गए तो बस आपका काम हो गया। सो इनडायरेक्टली हमें एक बात समझ आ गई जो कि हम लॉजिकली अंडरस्टैंड करते हैं। आप प्रोफेशनल हैं और आपके पास नॉलेज है, सो इट्स बेटर फॉर यू, अदरवाइज प्लीज स्टे अवे। बिल्कुल ऐसा ही है, फिर आप नेचुरल पे रहो। तो बेटर है कि एक तो आपकी अफोर्डेबिलिटी भी मैटर करती है, फिर नॉलेज भी मैटर करती है, और जिसके पास आप ट्रेन हो रहे हो उसकी नॉलेज बहुत मैटर करता है। उस्ताद का और उस्ताद के इखलास का होना, वो आपके साथ सिंसियर भी है कि नहीं। बिल्कुल सही बात है, सिर्फ पैसे तो नहीं है, सिर्फ पैसे तो नहीं। तो ना इस तरह बहुत सारी मिसालें हमारे पास ना। बात प्रोग्राम, आज भी मैंने अपने एक स्टूडेंट का टेस्ट लिया हुआ है। जबरदस्त। कह रहे मैंने, आप पहले मुझे अपना टेस्ट दो, आपने पहले भी यूज करे, मैं आपका रिकॉर्ड देखूं, आप और यूज कर सकते हो। हमारे पास उस्ताद के पास हमने एक दफा एक बंदे का टेस्ट कराया, तो नेचुरली उसका टेस्टोस्टेरोन कितना था? 1000। याद है? नेचुरल में। तो दिस इज समथिंग एग्जैक्टली। अच्छा, ये बात भी एक बात बड़ी जरूरी है, हर बंदा मुख्तलिफ है। मैं कहता हूँ कि हर बंदा अलग इकाई है, डिजिट है। जैसे 1 2 3 है ना, 3 4 नहीं हो सकता, 4 5 नहीं हो सकता, मुख्तलिफ है ना। हमारे फिंगरप्रिंट भी अलग है, बिल्कुल ऐसा, हर बंदा अलग है। ऐसे ही जब कोच के सामने कोई आता है तो एनालाइज करने के बाद वो उसके मुताबिक बात करता है। इनिशियल तो ट्रेनिंग एक ही है, एक हद तक डाइट वाइट सब चीजें एक ही है। एक वक्त आता है जब कोच और वो दोनों आमने सामने आते हैं तो वो अलग मुख्तलिफ होता है। किसी के टेस्टोस्टेरोन जेनेटिकली कैसे होंगे, किसी का वर्कलोड कैसा होगा, किसी की विल पावर कैसी होगी, किसी की एज कैसी होगी, सब चीजें कोच देखकर फिर उसको गाइड करता है एंड में लाकर। तो ये बात भी क्या तो एक बॉडी बिल्डर बनना इतना आसान नहीं है जितना लोगों ने समझ रखा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ना, पता है दिलचस्प बात कराची में सबसे बड़ी क्या है, आज तक किसी ने नहीं सोची, न किसी ने किसी प्रोग्राम में बोला है। उस्ताद ज्यादा हो गए, बॉडी बिल्डर कम है। हर बंदा उस्ताद है, बॉडी बिल्डर कोई भी नहीं है। आप 100 ट्रेनर भी उठा के देख लो, 100 ट्रेनरों में से एक भी बॉडी बिल्डर नहीं। सबके पास एक्सपीरियंस है, 4 महीने 6 महीने बैठ के बस। अब तो आजकल जो है ना सर्टिफिकेशन की भी, सर्टिफिकेशन ऐसी हो गई, अभी बैठे बैठे मैं 1000 बंदों को दे सकता हूँ, आज तक मैंने की नहीं। अब तो मजेदार चीज, बॉडी बिल्डर ही नहीं रहे, अच्छे बॉडी बिल्डर ही नहीं रहे। ये बात पता है क्या है, जो सारे ट्रेनर है, सारे उस्ताद है। जो फजल कह रहा है, ये ट्रेनर हैं, उनके पास कोचिंग है, इतनी ट्रेनर है, कोच नहीं है। कोच में कहता हूँ वो शख्स होता है जो अपने स्टूडेंट को सामने बिठा के उसमें उसको स्कैन करता है, एनालाइज करता है, उसके अंदर से गुजर जाता है कि ये कौन है, क्या करना है, कैसे लेकर चलना है। ट्रेनर वो होता है जो कहता है कम ऑन डू इट, 2 और लगाओ। मसला सारा है ना, रात को बैठ के गूगल से रट्टा लगाते हैं, सुबह वही करवाते हैं। तो ये ट्रेनर इस पे मैं आपसे एक लाइव एग्जांपल शेयर करूंगा। माइट भी आप लोग मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल है, शायद आप एग्री करें। अगर आपको आपकी बॉडी बनानी है तो 42 डेज चैलेंज ज्वाइन कर ले, आपकी बॉडी बन जाएगी। 42 डेज चैलेंज में अपने घुटनों का बड़ा क्यों नहीं बन रहे बॉडी बिल्डर? इसलिए नहीं बन रहे, खुदादाद उस्ताद खत्म, फजल उस्ताद खत्म, गूगल उस्ताद आ गया। हाँ जी, जी। सब गूगल उस्ताद फॉलो करे। अब गूगल उस्ताद प्यार बंदे के एक चीज के आगे 1000 नजरिए, बिल्कुल हर बंदा अपने हिसाब से बता रहा है। भाई सारे कंफ्यूज हो गए। जब तक सामने देखेगा नहीं, ऐसे लगाए, जब तक सामने उसको देखेगा नहीं, कोच उस्ताद देखेगा नहीं शागिर्द को। उस्मान को हम देखेंगे ना, उसका मसल कितना है, पता चलेगा क्या क्वालिटी है, क्या उसका शेप है, उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग बताएं। गूगल तो नहीं देख सकता ना, गूगल जो है ना 20 इंच का बाइसेप वाली ट्रेनिंग बता रहा होता है, और यहाँ जो बिगनर है 11 इंच वाला वो कर रहे हैं। बिल्कुल तो कैसे बात बनेगी? तो आप अपने मसल के साथ भी ज्यादती कर रहे हो। जो बनना है उसने उसकी बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस, हर चीज के साथ ज्यादती है। उस जिम के साथ, उस जिम के ट्रेनर के साथ ज्यादती है। ट्रू।
वो चैलेंज 42 वाली बात जो है वो बॉडी बिल्डिंग से हटकर है। तो कल मेरे जो एक मेंबर ने जिम में बोला उस्ताद मॉडल फिजिक करना है, मंथली कितना खर्चा आएगा? मैंने बोला जो आपका ये पेट ये चेस्ट है मॉडल फिजिक करनी है, अपनी फिटनेस करो, उस पे हो जाओ। आप इसके लिए नहीं हो। आप इसके लिए नहीं हो। मेरे बदले अगर कोई और उस्ताद होता उसको फौरन ले जाके टेबल पे बिठाता, क्या उसको ले लेता। आजा बिल्कुल सही। लाख चलो रुपए भाई साइड पर है। कस्टमर आ गया, हाँ। बिजली का बिल देने इसका और रेंट हल देने। क्या है? इसका हल क्या है फजल इसका भाई? कोई हम हल इसे नहीं है। कैसे सही कर सकते हैं? इसको देखो अच्छे अच्छे प्रोग्राम होंगे, एक अवेयरनेस प्रोग्राम होंगे, वरना जैसे ये हो रहा है। इतनी ज्यादा हो जैसे गई हो है, रहा है। खास तौर पे जो बाकी आबादियों में ना इतनी ज्यादा हो गई, यकीन करो मैं जान जाता हूँ ना, मुझे बड़ा दुख होता है। स्ट्राइड बहुत कॉमन हो गया। बहुत कॉमन हो अब तो वही आप वाली बात की बच्चे की बैग में पड़ बैग में लेकर आ रहे हैं, ये बहुत खतरनाक। सप्लीमेंट बैग में ला रहे हैं। कल Parents मैंने को एक नहीं बच्चे पता। को देखा, टोटल 17 साल की एज में बच्चे को देखा, उसने क्रीटेन का इतना बड़ा स्कूप लिया, डायरेक्ट मुंह में डाला। और उसे ये नहीं पता और होगा 10 क्रिटाइन का लॉस कितना है। हाँ, डायरेक्ट करके उसने पानी पिया। अगर एकदम अगर उसका हार्ट बीट तेज हुआ या उसके गले में फंसा, कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है। एकदम आप बॉडी को इतना बड़ा शूट दे रहे हो। तो बेसिकली पेरेंट्स भी अनजान है कि उनके बच्चे किस लेवल पे किस खतरनाक चीज के साथ खेल रहे हैं। आप ये भी देखें कि मतलब पेरेंट्स को पता ही नहीं कि उनके बच्चों के बैग में स्टेरॉइड्स हैं, Steroids। और मतलब ये वो स्टेरॉइड्स हैं जो जानवर की पोजीशन चेंज कर देते हैं। उस्मान, ये वाला जुमला आपने जबरदस्त बोला है, पेरेंट्स वाला। अब वो वक्त नहीं है कि जिम बेचकर पेरेंट्स जो है मुतमईन थे कि मेरा बेटा फिटनेस पे जा रहा है, नशे से भी बच गया, बुरी सोबत से भी बच गया, जिम चला गया। अब आपको जिम बेचकर खुद जाना पड़ेगा कि जिम है कैसा, क्योंकि वो पता चले वही फंस गया। क्योंकि वो उससे बड़े नशे में जा रहा है, खतरनाक नशा, जो दुनियावी नशे में सबसे खतरनाक नशा। सबसे खतरनाक है। तो जिम, हर जिम पे आप जो ना ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। जिम के कोच को उस्ताद के पास जाके देखना पड़ेगा। अगर उस्ताद या कोच या मालिक वहां का रिलायबल है, वो ओके, तो फिर तो ठीक है। अगर वो यहाँ पे बैग रख कर और सबको जो ना स्टेरॉइड्स दे रहा है तो आपका बच्चा गया। तो सिर्फ जिम भेजना सही नहीं है, जिम भी देखना पड़ेगा पेरेंट्स को। एक लास्ट क्वेश्चन जिसपे हम आज की कन्वर्सेशन को क्लोज भी करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव मल्टीपल फेडरेशंस, हमारे पास मल्टीपल फेडरेशंस हैं, और नीड भी होगी शायद, या जो भी होगा, हर फेडरेशन से एक मिस्टर कराची निकलता है, एक जूनियर कराची निकलता है, एक मिस्टर पाकिस्तान निकलता है। क्या ऐसा क्यों नहीं होता कि जो अपनी अपनी फेडरेशन से मिस्टर पाकिस्तान बना लिया, एक सेंट्रलाइज पॉइंट पर टाइटल होल्डर्स को फाइट करा के रियल मिस्टर पाकिस्तान क्यों नहीं निकालते? वाह, आप सब मतलब लॉजिक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझेगा। मैंने मिस्टर पाकिस्तान जीता, हाँ, एक XYZ, मैं नाम लेता हूँ, रवीज भाई, बहुत बड़ा नाम, उनके पास से एक मिस्टर पाकिस्तान निकला, एक अलग फेडरेशन, टोटल 6 फेडरेशन है जहां तक मुझे पता है। इन 6 फेडरेशन में से एक मिस्टर पाकिस्तान निकला है। फिर एक सेंटर पॉइंट पे इन 5 या 6 मिस्टर पाकिस्तान को एक स्टेज पे खड़ा करके रियल मिस्टर पाकिस्तान क्यों नहीं निकालते? वो दरअसल पाकिस्तान में तो सिर्फ कोई 10-12 फेडरेशन हो गया, अमेरिका में 110। ऐसा ही है, लेकिन अमेरिका में ये होता है भाई। हाँ, अमेरिका में ये होता 110 है। अमेरिका में NYC हो गया, DPB हो गया, NBC हो गया, इन सब में से निकले हुए जो टाइटल होल्डर्स होते हैं, फिर लास्ट एक फाइनल कंपटीशन होता है जिसमें उसको रियल टाइटल, जो एक्चुअल टाइटल होल्डर होता है द एंटायर स्टेट, उसे दिया जाता है, और जो क्वालिफाई करता है एवी प्रो के लिए। आप याद होगा 2 साल पहले पाकिस्तान में पहली बार ओलंपिया इंट्रोड्यूस हुआ, आरिफ मिर्जा लेके आए। जी जी, आरिफ भाई इज वन ऑफ द वेरी गुड मैन, पर्सनली आई नो हिम। तो आरिफ भाई जिस लेवल पे हमें सपोर्ट करने के लिए इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में लेके आए, हमारे लोगों ने उससे गेन नहीं किया, उसी का सिवाय नाम इरफान भाई के। जी, उसी को अभी नाम में ले रहा था, वो आपने नाम लिया। वो बॉडी बिल्डिंग के लिए इतना बड़ा काम कर रहे थे कि कोई सोच भी नहीं सकता है। हमें हजारों डॉलर लगा के वहाँ कंपटीशन करना था। वो Exactly. प्रोग्राम हमारे यहाँ पीछे गया। इस्लामाबाद में आ गया। और इस साल वो खुद करवा रहा था। हमारे फेडरेशन वालों ने उनके साथ वो ड्रामे की वो प्रोग्राम करने दिया ही। ये साल में होना था, इस साल में होना था। यहाँ जो है ना, जो बड़े जो हमारी जो डिपार्टमेंट के नामी ग्रामी लोग हैं, काफी ग्रामी लोग हैं, जो उन्होंने हर जो है ना प्लेयर को वार्निंग दे दी, अगर आपने ये खेला तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। तो जो हमारे कुछ बड़े, उनकी वजह से बॉडी बिल्डिंग तबाह है पाकिस्तान में, और बहुत ज्यादा तबाह है। जब तक वो होंगे ना तब तक bodybuilding पे ये हाल होगा। तो इससे सेंट्रलाइज क्यों नहीं करते? बजट जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से बजट आता है, गेम करोड़ों उसका रुपए, है। हाँ, गेम सारा गेम उसी उसका है। वो बीच में ना होता तो सब कुछ हो जाता।
अब ऐसा नहीं हो सकता कि 6 फेडरेशन है, उनके 6 फेडरेशन के सदर को आप बोले कि चले यार अपना अपना जो बना है मिस्टर पाकिस्तान उसको एक जगह ले आते हैं, नहीं मानेंगे कभी। और उनको इतना फंड मिलने के बावजूद भी आज तक एक प्लेयर को बाहर नहीं लेकर गए। हमारा WBBF है जो प्राइवेट फेडरेशन है, बिल्कुल ऐसे ही है। हर साल हम 10-12 बंदों को खुद फेडरेशन से स्पॉन्सर करके लेकर जा रहे हैं। मैंने शहजाद भाई की जर्नी देखी है, बड़ी वो खतरनाक जितने जर्नी भी- रही है। जी, जितने शहजाद भी हैं। कुरैशी ने जितना स्ट्रगल किया, शहजाद है, शाहनवाज हो गया, जितने बहुत सारे नाम है, पर्सनल लेवल पे बड़ा स्ट्रगल उन किया होगा। सबको हम लोगों ने स्पॉन्सर करके लेकर गए। फर्स्ट टाइम है पाकिस्तान। लेकिन आप इस पे क्या कहते हो? आप मतलब एक अपनी एक्सपीरियंस से आप लोग फेडरेशंस में हो और माशाल्लाह भी आप लोग अपनी फेडरेशन को एक्टिव कर रहे हो, जो कि वापस एक अच्छे लेवल पे एक्टिव होने वाली है। क्या ये चेंज लाया जा सकता है? लाया जा सकता है। उस सिरोत में जितने पुराने मगरमच्छ अगर उनको हटा दें, उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह अप्रूव पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से हम ही होंगे इंशाल्लाह। और हम वो वाहिद आखिरी जो है ना उम्मीद है, इंशाल्लाह अजीज हम लोग लगे हुए, इसीलिए लगे हुए कि हमारे जितने भी बॉडी बिल्डर है उनका हम लोग प्रमोट करें। कि जिस तरह आरिफ मिर्जा कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वो जबरदस्त काम कर रहे हैं, वो IFBB यहाँ ला रहे हैं और यहाँ इसके खेलने के लिए हर बंदे को 10-12 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है। ऐसा ही है। और दुनिया की सबसे बेस्ट फेडरेशन है वो, उसको हम लोग भी सपोर्ट करेंगे और इस तरह बड़े बड़े इवेंट कराएंगे। बिल्कुल, आप इरफान की एग्जांपल देख रहे हैं। इरफान को कोई जानता तक नहीं था, IB प्रो कार्ड होल्डर होने के बाद आज न्यूयॉर्क में बैठा है। न्यूयॉर्क में अब्दुल मजीद है, वो भी न्यूयॉर्क चला गया। हाँ, सारे इसी तरह सारे चले गए। अच्छा, पाकिस्तान में स्टे करके क्यों नहीं खेल पा रहे हैं? मतलब जो टाइटल होल्डर है वो गायब हो जाता है। पाकिस्तान में इन्वायरमेंट नहीं, एक बड़ा बिल्ड, एक 100, 105, 110, 115 kg बॉडी बिल्डर बनने का इन्वायरमेंट ही नहीं, उसको लेके कैरी नहीं कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा लोग इतने मतलब शिकार है कि ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ तक वो डाइट कर सकते, बस 6 मंथ के बाद वो डाइट कर ही नहीं सकते। कंपैरेटिवली अगर हम अपने 4 सूबों में देखें तो पेशावर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सूबा है, जहां से जेनेटिकली आपको सबसे अच्छा बिल्डर पेशावर इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि उनके प्लेयर्स को हर मंथ सैलरी मिलती है और मिलती इसी वजह से कि आपने जो है ना बस खेलना है, नेशनल, पाकिस्तान और ओलंपिया, ये 3 कंपटीशन आपने खेलने, पूरे साल डिपार्टमेंट उनको पे करते हैं, इसलिए वो रेगुलर डाइट पे रहते हैं, रेगुलर जो है ना स्टेरॉइड वगैरह यूज करते हैं। अगर उनकी नौकरी नहीं हो तो वहां से भी बॉडी बिल्डिंग खत्म हो जाए। मैं एक बात जो कहता हूँ ना, एक जुमला बड़ा अजीब सा कहता हूँ, लोग सुनते हैं, फिर मैं उसकी वजाहत भी कर देता हूँ कि जिनको माँ बाप की दुआ है, लोग जाते हैं, जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, फिटनेस करते हैं, मुकाबले नहीं करते। और जिनको माँ बाप की बद्दुआ है तो वो जाके मुकाबले करते हैं। ट्रू। वो कहते हैं उस्ताद ये कि मैंने कहा इतना मुश्किल काम है, स्टीरॉइड से हटकर, स्टीरॉइड तो अपनी जगह, उसकी मेहनत, उसकी डाइट, उसकी ट्रेनिंग, ये सब कुछ करके स्टेज तक पहुंचना, ये बद्दुआ लगता है। ऐसा ही मेरी राय सुन लो, जो मेरी राय है, पाकिस्तान में ऐसी राय किसी की नहीं होगी, आज तक किसी ने बयान दिया होगा। बॉडी बिल्डिंग कहते हैं क्या देता है? बॉडी बिल्डिंग बहुत कुछ देता है, इज्जत देता है, शोहरत देता है, पैसे देता है, बेशक नाम देता है। बेशक है। लोगों ने बोला बॉडी बिल्डिंग में कुछ नहीं, बॉडी बिल्डिंग जवानी देता है यार। हो गई बॉडी बिल्डिंग में, वो बॉडी बिल्डिंग पर्सनालिटी देता है। ट्रू, बिल्कुल। मैं इसकी एग्जांपल हूँ, मैं उस्ताद का शागिर्द भी रह चुका हूँ। बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा, मेरे माई बाप ये बैठे हुए, स्टेज पे जाने के लिए जितनी मेहनत करने के बाद जो मुझे अपने आप से आइडिया हुआ था ना, तो मुझे ये बात तो क्लियर है कि बॉडी बिल्डिंग बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन उसके बाद जब आप स्टेज पे आते हो, यूर अ सेलिब्रिटी, और आप किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हो, चाहे जीतो या ना जीतो, बट आप अपनी जात में एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो। बेशक। अब ये 2% जो बॉडी बिल्डर्स है ना, जो जाके कंपटीशन करते हैं, मैंने कहा ना ये फजूल लोग हैं, लेकिन इन फजूल लोगों की वजह से जो 98% आम लोग फिटनेस करते हैं ना, उनको मोटिवेशन मिलती है, माहौल मिलता है, अवेयरनेस मिलती है। ये 2% लोग अगर लड़ेंगे नहीं आपस में, कंपटीशन नहीं लड़ेंगे, इनोवेशन नहीं आएगी। बिल्कुल ये सब कुछ होगा नहीं। उस्मान भाई, एक और लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता। भाई दुनिया में कहीं भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता बॉडी बिल्डिंग को, कोई नहीं ये तो स्पोर्ट्स है नहीं, ये तनसाजी है, इंसान की पर्सनल चीज है। बिल्कुल। ये सब दिमाग जो है ना, दिमागों से बात निकाले कि गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट नहीं करता। क्यों करे? गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, कोई रोल ही नहीं है। या आपको प्राइवेट जिम हो गए, जो कंपनियां हो गई सप्लीमेंट की, स्पॉन्सर्स होते हैं, दे ऑलवेज देयर। जब आप स्टार बन जाते हो, जब आप अपने बलबूते पे मिस्टर पाकिस्तान, एशिया वगैरह जो भी बने,
या अल्लाह ने आपको जब आपको अल्लाह ने इज्जत दे दी नवाजने होगा तो फिर आपको स्पॉन्सरशिप जिस भी सूरत में मिली, या आपका जिम है या कहीं पे आप जो स्पीकर हो या कहीं पे जाते हो सेमिनार अटेंड, वो एक अलग बात। उससे पहले कोई आपका हाथ पकड़ के नहीं बोलेगा कि उस्मान आओ मैं आपको पैसे भी दूं, बॉडी बिल्डिंग भी सिखाऊं और आपको स्टार बना दूं। क्यों? पाकिस्तान का जो है नाम रोशन होगा। और भाई वो बोलते नहीं हो रोशन, पाकिस्तान के लिए और बहुत सारे काम करने हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए बहुत सारी चीजें भी वो खुद करोगे आप। बट स्टिल अगर आपको ये पता हो कि मैं वाकई ही में ये कर सकता हूँ एंड आई एम मेड फॉर दिस, वो आपके अंदर से आपको आवाज आएगी और आप फिर आप वही करोगे, फिर आप वही करोगे, आप कुछ भी कर लो जी। दूसरा मेन ये ना, जो खास तौर पे कराची में जो हमारी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री है, जो फिटनेस इंडस्ट्री है, अब चेंज हो गई, अब ये बिजनेस इंडस्ट्री बन गई। एग्जैक्टली सबसे बड़ी बिजनेस इंडस्ट्री, सबसे बड़ी बिजनेस इंडस्ट्री बन गई। क्लासेस, और पहले इन्होंने जो पुराने बॉडी बिल्डर थे या जैसे हम लोग बॉडी बिल्डर थे, हम लोगों ने स्टफ तैयारी और कंपटीशन के नाम पे लोगों को लूटा, पब्लिक को लूटा। अब जो नई जर्नल आई है वो क्लासेस के नाम पे लूट रहे हैं, उसके बाद जो आ रही है वो सर्टिफिकेशन के नाम पे लूट कमाल हो रहा है। ये तो बड़ा मजेदार है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, फिर उसके बाद जो एक ग्राउंड लेके वहां ग्रुप ट्रेनिंग हो रही है, वो ऐसा लेवल करवा रहे हैं जिनके कराची में कोई वो वर्थ ही नहीं है। वर्ल्ड में क्या होगी और उस तो यार लेवल से business क्या industry बन उस गई लेवल है। से क्या सीखते हैं मुझे तो ये समझ में नहीं आता। भाई इतना कौन क्वालिफाइड है, कौन सिखाएगा, उसकी कोई लिंक ही नहीं है। ये सर्टिफिकेशन आपको दुबई में भी काम नहीं आएगा। ट्रू ऐसे ही है, नहीं मानते हो? बिल्कुल ऐसे ही। अब तो local ऑनलाइन certification है। ऑनलाइन फ्री सर्टिफिकेशंस कर, ठीक है आपको नॉलेज चाहिए, आप जब तक प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं, आपके पास नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल फील्ड में होंगे, किसी उस्ताद के अम्ब्रेला के नीचे होंगे, तो 200 सवाल आपके जहन में आएंगे, उसके जवाब मिलेंगे, तो फिर आप नहीं पहुंचेंगे, फिर आप बोलेंगे कि मैं एक छोटा मोटा दूसरा उस्ताद हूं। प्रोग्राम करेंगे इसी इंशाल्लाह topic पे। इंशाल्लाह तबाकुन, इंशाल्लाह उसमें कुछ हम रास पाश करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यहाँ से बात खतरनाक हो गई। बात से खतरनाक हो गया। हम उसमें इसका रास पाश करेंगे कि इंशाल्लाह। चौंका देने वाले लेकिन वो राज ऐसे होंगे Certification करवा रहे, कि लोगों को रियलिटी चेक दिया जा लोगों को सकता मजा आए। क्या था, हाँ। ताकि जो हमारे यंगस्टर है उनको हम लोग थोड़ा सा वो करे, अवेयरनेस दें, उनको नॉलेज दें देंगे कि आप। आप नहीं करो, किसी काम की नहीं है। आप फजूल अब अपने पैसे जाया करें। पैसे जाया नहीं करो कि इनको इतनी फीमेल्स कर रही है, हाँ, इतने यंगस्टर्स हाँ, कर हाँ, रहे हैं, हाँ। अपने पैसे जाया कर रहे हैं। तो इस पे भी एक प्रोग्राम देखो करेंगे। हम जो है मिस्टर पाकिस्तान हैं, तो हमारा ये हक है हम पे लोगों का कि हम जो हमें समझ में आता है पॉजिटिव वो हम लोगों को बता दें। ट्रू वेरी बस वो गलतियां ना कर जाए, ना पैसे जाया करे, ना टाइम जाया करे, हम उनको बता दें कि यार यूं चलो यूं ना चलो। उस्मान भाई, वो कौन सा लेवल 1 है जो एक दिन में होता है, एक सेमिनार से होता है? वो कौन सा लेवल 2 है जो एक दिन के सेमिनार से होता है? कैसे सीखोगे? इतनी लूट मार, खुदा के लिए पहले से बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री तबाह है, मजीद उसको कर रहे हैं। मजीद बेसिकली चूस रहे उसमें से। कहने का मकसद ये है कि आप जो लोग थोड़े बहुत बचे हैं, मतलब मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है जो मोची है, ट्रस्ट मी, आपको याद होगा, शायद आपने देखा होगा, 89 पे बैठता है कोने में, वो जहाँ पे मोबाइल मार्केट अपना सॉरी मोटरसाइकिलों की मार्केट है, उसके कोने पे एक पेंचर वाला बैठता है, उसके बराबर में एक मोची लड़का है जो बिल्डर है। जी, वो पंचर वाला आरिफ भी बिल्डर। आरिफ का छोटा भाई मोची है। जी, आरिफ का 17 का बाइसेप, और नेचुरली आप उस लड़के को देख लें तो आप आंख बंद करके बोलोगे कि मिस्टर कराची है। बट लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, सिर्फ और सिर्फ एक गंदी पॉलिटिक्स की वजह से। और कमाल की बॉडी है, नो डाउट। बॉडी, उसको स्ट्राइड का पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता, कुछ पता नहीं। बस अब प्रोग्राम होंगे और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोग आएगा फीडबैक, वो क्या क्या पूछना चाहेंगे, वैसे वैसे फजल बैठा हुआ है, मैं बैठा हूँ इंशाल्लाह। और बहुत सारे लोग भी हमें बहुत सारे लोग आएंगे, उनके साथ बात और करेंगे। प्रोग्राम देखते रहे ना, बहुत रास पाश करने वाले हैं ना आगे जाके। ये तो हमारा प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम है, इंशाल्लाह। इसलिए खामोश है। अच्छा नाजरीन, एवरीवन, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया, खासतौर पे उस्ताद आपका, फजल भाई आपका। ये तो ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे। और अभी एक पहला प्रोग्राम है जो कि सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए, टू मेक श्योर एंड अंडरस्टैंड, स्पेशली पेरेंट्स के लिए। प्लीज आप अपने बच्चों को जिम भेजें, जरूर भेजें, आप खुद भी जाएं। फिटनेस आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट कीप एन आई, जो उस्ताद ने कहा कि नजर जरूर रखें, क्योंकि आप अगर उसे किसी गलत फाल से रोकना चाहते हैं, तो गलत सोबत से रोकना चाहते हैं, तो वो जिम से भी लग सकती है, और वो स्टेरॉइड की सूरत में। तो से नो टू स्टेरॉइड्स अनटिल अनलेस आप अगर एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, आप नेचुरली कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो देयर इज ऑलवेज लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर यू। प्लीज जरूर
नजर रखिएगा। बाकी थैंक यू सो मच। आपको जो क्वेश्चन हो बिंदास पूछिएगा और हम आपको डेफिनेटली बिंदास आंसर देंगे और आपको मजा आएगा। बिल्कुल, नेक्स्ट प्रोग्राम का इंतजार करिए और लाजमी देखना। मैंने बताया ना, हम राश पाश करने वाले राश पाश करने वाले जो सारे भी- ट्रेनर होंगे। जो भी आपके जहन में क्वेश्चन होगा डेप्थ में जाके पूछिए और डेप्थ में हम आपको बताएंगे जवाब। अल्लाह हाफ़िज़।